धुंधली यादों की चादर, सुबह की पहली किरणें पुराने मोहल्ले की गलियों में धूल और सुकून की एक मिश्रित सुगंध लिए उतर रही थीं। राकेश अधेड़ उम्र की देवर पर खड़ा अपने सरकारी दफ्तर जाने की तैयारी में था। उसकी चाय मेज पर रखी थी, भाप छोड़ती हुई, मानो समय की धीमी गति की साक्षी। उसने बिना किसी हड़बड़ी के कप उठाया। हर घूंट के साथ जिंदगी की एकरसता उसके भीतर गहरे बैठ रही थी। वही पुरानी दिनचर्या, वही जाने पहचाने चेहरे, वही अनकही उम्मीदें। आज हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई भूला हुआ गीत गुनगुना रहा हो। यह ठंडक सीधे उसकी आत्मा को छू रही थी। वह अक्सर इन गलियों में भटकता, पर मन उसका कहीं और होता। कभी किसी पुरानी इमारत की नक्काशी में, तो कभी किसी फटी हुई किताब के पन्नों में। आज दफ्तर से लौटते हुए पुरानी किताब की दुकान के पास उसकी नजर ठंड एक धूल भरी भूली हुई सी तस्वीर में एक लड़की थी, जिसका चेहरा धुंधला चुका था, पर आंखों में वही चमक थी जो उसने दशकों पहले देखी थी। रिया। उसके होठों पर एक हल्की अनजानी सी मुस्कान उभरी, जैसे किसी ठंड हुई झील में अचानक एक लहर उठ गई हो। उसने धीरे से तस्वीर उठाई, उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। धूल हटाने की कोशिश में एक पुरानी यादों का झरना फूट पड़ा। वह तस्वीर उसे कॉलेज के दिनों में ले गई, जब उसके कंधे पर हमेशा एक कैमरा लटका रहता था और मन में सपनों का एक शहर। रिया उसकी क्लासमेट थी, एक चित्रकार जिसकी आंखों में रंगों का संसार बसता था। दोनों की दोस्ती कला के साझा जुनून से परवान चढ़ी थी। घंटों वे दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठे भविष्य के सपनों पर बहस करते। रिया की मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो राकेश के कैमरे के लेंस से कभी नहीं उतरती थी। राकेश ने तस्वीर खरीदी और घर की ओर चल पड़ा। शाम ढल रही थी और उसके कदम आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहे थे। घर आकर उसने चुपचाप तस्वीर को अपने पुराने बक्से में रखा, जिसे वह बरसों से नहीं खोला था। रात के खाने पर सुमन ने देखा कि राकेश शांत था, ज्यादा ही शांत। उसकी आंखें कहीं और थीं। आज कुछ परेशान लग रहे हो? सुमन ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक अनकही चिंता थी। राकेश ने बस सर हिलाया। वह जानता था कि सुमन उसकी हर खामोशी को पढ़ लेती है। दफ्तर में कुछ हुआ? उसने फिर पूछा। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें ज्यादा गहरी हो गईं। बस ऐसे ही, राकेश ने टालमटोल किया। वह नहीं चाहता था कि रिया की धुंधली यादें आज उसकी शांति को भंग करें। अगले कुछ दिनों तक राकेश का मन उसी पुराने कॉलेज के दिनों में भटकता रहा। रिया की बातें, उसकी हंसी, उसके अधूरे चित्र। एक दिन दफ्तर से जल्दी लौटकर उसने बक्सा खोला। अंदर सिर्फ तस्वीर नहीं थी, एक पुराना डायरी भी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ जगहों पर स्याही फैल गई थी। यह रिया की डायरी थी। पहला पन्ना खोला। आज राकेश ने मेरे चित्र की बहुत तारीफ की। उसकी आंखों में भी वही जुनूनी चमक है जो मेरी आंखों में है। राकेश के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। हाँ, वह जुनून कभी था, पर कहाँ खो गया। उसने पन्ने पलटते हुए अपनी शादी का जिक्र पढ़ा। राकेश ने बताया कि उसके घरवाले उसकी शादी तय कर रहे हैं। मेरी सांस थम सी गई। राकेश को याद आया, उस दिन रिया की आंखों में वही चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था। वह कभी उससे कुछ कह नहीं पाया। उसके घर की जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव। उसने कला के अपने सपनों के साथ साथ रिया को भी छोड़ दिया था। रात ढल चुकी थी। राकेश डायरी बंद करके वहीं बैठा रहा, मन में विचारों का बवंडर। सुमन उठी, पानी पीने के लिए रसोई की ओर जा रही थी, जब उसने राकेश को देखा। वह अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था। अभी तक जागे हो? उसकी आवाज में हल्का आश्चर्य था, पर कोई सवाल नहीं। राकेश ने डायरी छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से उसे सुमन की तरफ बढ़ा दिया। सुमन ने डायरी ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी कौंध गई। उसने राकेश की ओर देखा। उसने पूछा। उसकी आवाज भीगी हुई थी, मानो उसे पता हो कि यह क्या है। मेरी अधूरी कहानी, राकेश ने कहा। उसकी आवाज में दशकों का बोझ था। सुमन ने डायरी खोली और पन्ने पलटने लगी। उसकी आंखें रिया की लिखावट पर थमीं, फिर राकेश की ओर उठीं। मुझे पता था कि तुम किसी और से प्यार करते थे, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा एहसास। राकेश को आश्चर्य हुआ। सुमन ने कैसे जाना? क्या उसकी खामोशी इतनी मुखर थी? मैंने तुम्हारी आंखों में अक्सर एक उदासी देखी है, जो मेरे आने के बाद कभी पूरी तरह नहीं गई, सुमन ने कहा। उसकी आवाज अब भी शांत थी। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, राकेश ने धीरे से कहा। उसका गला रूंधा हुआ था। धोखा नहीं राकेश, बस एक अधूरी कहानी, सुमन ने डायरी को धीरे से बंद करते हुए कहा। हम सबकी जिंदगी में कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। उसने डायरी राकेश के सामने मेज पर रख दी। अब यह सिर्फ राकेश की नहीं, उनकी साझा सच्चाई थी। अगली सुबह राकेश पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। उसके कंधों से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। वह दफ्तर जाने से पहले अपनी बालकनी में खड़ा था। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी सुनहरी। सुमन उसके पास आकर खड़ी हो गई, हाथ में चाय का कप लिए। उसने एक कप उसे थमाया। आज हवा में एक अलग ही ठंडक है, राकेश ने कहा।
पर इस बार उसकी आवाज में कोई उदासी नहीं थी। पुरानी बातें जब सुलझ जाती हैं तो हवा भी हल्की लगने लगती है, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने देखा कि सुमन की आंखों में भी एक नई चमक थी। शायद उसकी भी कोई अनकही कहानी थी जो आज सुलझ गई थी। उसने बालकनी की रेलिंग पर पड़े कुछ सूखे पत्तों को उठाया। वह अब रिया की धुंधली यादों की चादर से बाहर निकलकर अपनी वर्तमान जिंदगी की धूप में खड़ा था। वह जानता था कि रिया की यादें हमेशा रहेंगी, एक मधुर अधूरी रागिनी की तरह, पर अब उन यादों ने उसे जकड़ना छोड़ दिया था। राकेश ने सुमन की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। यह जीवन, यह साथी, यह पल सब परिपूर्ण थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।